हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो थंबनेल देखकर आप आए गए फाइनली। और थंबनेल में जैसा कि लिखा हुआ है कि कुछ टिप्स दूंगा मैं आपको जो कि इंग्लिश के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं। जी हाँ, वो टिप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग यानी आप भी थे और मैं भी उसी में से एक था। ठीक है, 9th-10th में सबसे ज़्यादा फोकस जो हमारा होता है वो साइंस और मैथ के पीछे पड़े रहते हैं। हम भले ही उसके अंदर हमारे कम मार्क्स आए फिर भी हम उसके पीछे लगे रहते हैं। मगर हम लोगों की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम स्कोरिंग सब्जेक्ट के पीछे नहीं भागते हैं। और एफएसटी और इंग्लिश एक स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है उन बच्चों के लिए जो एक समझदारी भरा एक स्टेप उठाना चाहे। तो वैसे ही मैं बात करने जा रहा हूँ कि इंग्लिश में ऐसा क्या करें जो कि हमें 80 to 90% मार्क्स दिला दे। उससे ऊपर भी दिला सकते हैं, वो आपकी मेहनत है, बट हमारी तरफ से कितना एफर्ट हो सकता है इंग्लिश को लेकर, उस पर मैं बात करने के लिए आया हूँ। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारे सामने वो ये है कि आपको इंग्लिश का 1 से 2 सेट, ठीक है, 1 से 2 सेट हर 3 दिन में लगाना है। यानी कि आप मान लीजिए कि टोटल 6 दिन होते हैं हफ्ते में, संडे को हटा दूँ तो 6 दिन में अगर आप 3 सेट भी क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट, प्री बोर्ड वगैरह के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ट्राई करते हैं ना, तो आप लोग बेस्ट करने वाले हैं। तो ये पहला ही पॉइंट है, प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस जो है वो आपका सेकंड जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ उसको बहुत आसान बना देगा। क्योंकि प्रैक्टिस में क्या होता है कि आप खुद की गलती पता लगा पाते हैं, खुद के क्या आपको नहीं आता उस पर काम कर पाते हैं, और इसके बाद पेपर किस तरह से आता है उसका आइडिया लगा पाते हैं। और जब आपकी ऐसे इस तरह से प्रैक्टिस होती है तो आप एक टाइम मैनेज अच्छी तरह से कर पाते हैं। और दूसरा पॉइंट हमारा यही है कि टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बहुत से बच्चे मेरे पास आते हैं, कहते हैं सर पेपर यानी एग्ज़ाम तो बहुत इजी है मगर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या करें? तो मैंने कहा टाइम मैनेजमेंट के लिए सिर्फ प्रैक्टिस करो। क्योंकि देखो, रीडिंग सेक्शन जो होता है सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, और रीडिंग सेक्शन को सोल्व करने के लिए वो भी कम समय में जितने ज़्यादा हो सके उतने पैसे रीड कीजिए, जितने हो सके उतने न्यूज़पेपर रीड कीजिए, ठीक है। रीडिंग से आपकी प्रैक्टिस होगी और उसको लिखने से आपकी राइटिंग की प्रैक्टिस होगी, जो कि अगला सेक्शन राइटिंग सेक्शन होता है, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग बन सकता है उन बच्चों के लिए जो कि पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है। तो ये 2 पॉइंट हो गए। बाकी नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब मैं बात करता हूँ तो आपको ये याद होना चाहिए कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, कोई बात नहीं। कुछ चीज़ें जो होती है ना वो सीबीएसई क्या करता है, सेम टू सेम दे देता है, ठीक है। कुछ फॉर्मेट ऐसे होते हैं जो मैं आपको एग्जैक्ट लिखवाऊंगा और आपके पेपर में वही आएगा, ठीक है। तो उसमें जैसे राइटिंग सेक्शन हो सकता है, आपका लिटरेचर के बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं, पोएम के क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं। तो आप उन चीज़ में उन सारे आंसर्स में अपनी ग्रामर मत लगाइए, उसके अंदर एग्जैक्ट आंसर लिख के आइए। और ये सब प्रैक्टिस से ही होगा, प्रैक्टिस से ही आपको तय करना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन कितने रिपीट हो रहे हैं। और जो भी रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं उसे एक कॉपी में लिखिए, ठीक है। एक इंग्लिश की कॉपी बनाइए, उसे इंग्लिश की कॉपी में लिखिए और कहिए कि ये बार बार क्वेश्चन पेपर आ रहा है और बार बार क्वेश्चन पेपर में यही क्वेश्चन आ रहा है, तो क्यों ना इस पे डबल स्टार लगा लेता हूँ और यही पेपर में मेरे आ सकता है, ठीक है। समझ में आ गया। और इसके बाद सबसे बड़ी बात है कि यदि आप लोगों को आगे जाके ह्यूमैनिटी यानी आर्ट्स लेनी है तो आप लोग साइंस को, अगर आप लोगों का फॉर एग्जाम्पल अगर आपका साइंस और मैथ इतना है कि आप पास हो सकते हैं, 40-50 प्लस कर रहे हैं, तो आप उसको अभी छोड़ दीजिए इन द सेंस कि उसकी प्रैक्टिस कम कीजिए। और रेदर देन उनके कंपैरिजन से आप सोशल साइंस और इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि यही है जो आपको ह्यूमैनिटीज़ में एक अच्छा स्कोर दिला सकता है। कुल मिला के मैंने क्या कहा आपको कि इंग्लिश जो है वो टोटल प्रैक्टिस का काम है, और इंग्लिश जो है ना वही आपको बेहतर बना सकता है, ठीक है। तो पेपर के अंदर जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे मैं इसी चैनल पे प्रैक्टिस कराऊंगा। बाकी आपको जो भी सजेशन देना हो या कि जो भी पूछना हो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि हम इस चैनल पे रोज़ाना इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं रात को 9:30 बजे, 9:15 बजे। आप लोग उस क्लास में ज़रूर आइएगा ताकि हम एरर कैसे फाइंड करते हैं ये सीख सकें, ताकि हम ट्रांसलेशन कैसे कर सकते हैं वो सीख सकें, और बहुत सारी चीज़ें। और आंसर राइटिंग, सबसे बड़ी बात, आंसर राइटिंग कैसे की जाती है वो सब हम उस क्लास में सीख सकें, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए, तो ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन में ये भी ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंग्लिश ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको या तो पार कर सकता है या लेकर डूब सकता है, ठीक है। समझ में आ गया। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो मेरी अच्छी और समझ में आई होगी। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।